सबसे पहले सभी साथियों को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने आपका जो प्रश्नावली 5.2 था, ठीक है, इसको अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। इसके जितने भी क्वेश्चन बनते थे, ठीक है, उसको अच्छे से बारीकी से देख लिए थे, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि जो आपका प्रश्नावली 5.3 है, ठीक है, इसके जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें लगभग आपके 20 क्वेश्चन है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को हम लोग बहुत बारीकी से देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, एक बात मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ठीक है, ये जो चैप्टर है आपका, ये है एपी, जिसको हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, इस चैप्टर के जितने भी कंसेप्ट हैं, ठीक है, आपका जो कंसेप्ट जो प्रश्नावली 5.1 का हो, चाहिए जो प्रश्नावली 5.3 का हो, यानी कि पूरे चैप्टर का कंसेप्ट वन शॉट माध्यम में हम आपको कंपाइल करके एक वीडियो में दे चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपने पहले कंसेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, फिर आप एक एक करके, ठीक है, जैसे पहले प्रश्नावली 5.1 फिर 5.2, तब जाके आप प्रश्नावली 5.3 के वीडियो को देखिएगा, तभी जाके आपको चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, हम थोड़ा सा आपको रिवीजन करा लेते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली यूज किस चीज़ का होने वाला है, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा यूज आपके होने वाला है, ठीक है, सम ऑफ एन टर्म। ठीक है, आपने एनवा टर्म पढ़ा होगा कि एनवा टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन आपने पढ़ा होगा सम ऑफ एन टर्म, यानी कि एन पदों का योग। ठीक है, तो एन पदों के योग का फॉर्मूला होता है एन बाई टू, ठीक है, इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये होता है, या तो एक और फॉर्मूला होता है एन बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट प्लस में लास्ट टर्म। जो ए एन होता है बेसिकली वो क्या होता है, लास्ट टर्म होता है, और ये क्या होता है आपका फर्स्ट टर्म होता है। तो ये दो फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अगर एन पदों का योग निकालना है तो एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या तो ये, या तो एन बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। ये हम तब लगाते हैं जब हमको लास्ट टर्म नहीं मालूम हो, ये हम तब लगाते हैं जब हमको लास्ट टर्म मालूम हो। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको ये फॉर्मूला याद होगा, तभी आप इस वीडियो में आए हुए हैं। ठीक है, तो हम करते हैं क्या, एक एक करके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा कह रहा है कि 2 7 12। ठीक है, इस तरीके से एक एपी है, आपको नजर आ रहा होगा, पहले 5 बढ़ा फिर 5 बढ़ा। ठीक है, इस तरीके से 10 पदों तक। पहले क्वेश्चन नंबर पर 1 पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो पहला एपी है वो है 2 7 12। इस तरीके से करके जो 10 पद होगा, 10 पदों तक का हमको योग ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे कोई एपी होता है वो कैसे होता है, उसमें पहला पद होता है, उसमें दूसरा पद होता है, उसमें तीसरा पद होता है। इस तरीके से ये सवाल कर रहा है कि इस एपी में 10 पदों तक का आपको योग ज्ञात करना है। कितने पदों तक का योग, 10 पदों तक का योग आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम करते क्या है कि पहले क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पर हल लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 जब तुम देखोगे तो इसमें पहला टर्म आपको क्या नजर आ रहा है, 2 नजर आ रहा है, तो पहले तुम A1, ठीक है, या फिर इसी को ए कहते हैं, ये लिख दो 2। ठीक है, जो दूसरा टर्म नजर आ रहा है वो क्या नजर आ रहा है, 7 नजर आ रहा है। ठीक है, जब A1 मिल गया, A2 मिल गया, ठीक है, तो यहाँ से तुम डी निकाल लो, जो कि आपका A2 माइनस A1 होता है। A2 क्या आपको मिल गया 7, ठीक है, माइनस में A1 क्या है आपका 2। ठीक है, 7 माइनस 2 किए तो डी आपका आ गया 5। अब देखो हमको 10 पदों तक का योग निकालना है, यानी कि n बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, n बराबर जैसे ये 1 2 एक पद है, 7 एक पद है, 12 एक पद। अगर कहता 3 पदों का योग निकालो, तब हम क्या करते हैं, 2 प्लस 7 प्लस 12, जो हमको नजर ही आ रहा है, लेकिन हमको 10 पदों का योग निकालना है। ठीक है, अब देखो इसका दो तरीका, एक मैनुअल तरीका, अब अगर आप करना चाहो तो आप 10 पद लिख लो, जैसे 12 के बाद एक 17 पद होगा, 17 5 22 एक पद होगा, इस तरीके से 10 पद लिख लो और सबको आपस में इसे जोड़ दो। ठीक है, वो एक तरीका होगा, या तो आप फॉर्मूला लगा लो, और इस चैप्टर में बेसिकली हमको फॉर्मूला के बारे में पढ़ना है। ठीक है, हमको ए मिल गया, हमको डी मिल गया, हमको एन मिल गया। ठीक है, एन बराबर क्या हो जाएगा, प्रश्न से चलोगे तो 10, एन बराबर चलोगे तो प्रश्न से क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, चूंकि हमको योग ज्ञात करना है, तो एन पदों के योग का फॉर्मूला हम सिंपल एस एन बराबर, ठीक है, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टू, जो भी होता है वो हम फॉर्मूला लगाएंगे, मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सबसे पहले प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से चलेंगे, हम एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू, ठीक है, इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब एस एन क्या है, एस एन यानी कि 10 पदों का योग, यानी कि एस 10। ठीक है, एन की जगह हम क्या रखेंगे, 10 बाई टू इंटू टू इंटू ए की जगह हम क्या रखेंगे 2। ठीक है, प्लस एन माइनस वन, यानी कि 10 माइनस वन इंटू डी का मान कितना है 5। ठीक है, समझ में आ गया। 10 बटा 2 करेंगे तो 2 से कट के कितना आ जाएगा 5 बार में, ये 2 दूनी आपका 4 बन जाएगा, प्लस 10 में से 1 जाएगा 9 इंटू ये आपका 5 बन जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए एक और स्लाइड ले लेते हैं। यहाँ पर आपका 5 रहेगा, ठीक है, इंटू में, ठीक है, ये देखो इसको हम लोग बड़ी ब्रैकेट या फिर ग्रुप ब्रैकेट भी कहते हैं। ठीक है, 4 और ये प्लस में 9 पचे 45 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 और ये 9 पचे 45। ठीक है, तो ये आपका 5 और ब्रैकेट हटता है तो आपको मालूम है क्या आता है, गुना। ये 45 4 जुट के क्या हो जाएगा 49। ठीक है, अब गुना करोगे तो पहले 9 पचे 45 के 5, हाथ में 4, पंचों के 20 4 24, यानी कि इसका जो सम होगा वो आ जाएगा आपका 245। ठीक है, इस तरीके से
सम क्या आ गया आपका 245 आ गया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का 1 जो था ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 2। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 डाल दो और जो एपी है उसको पहले लिख लो, -37 -33 -29। ठीक है, एपी है -37 -33, ठीक है, -19 डॉट 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 डॉट। ठीक है, हमको 12 पदों तक योग ज्ञात करना है। कितने पदों तक? तो 12 पदों तक योग ज्ञात करना है। ठीक है, जब हम इसका हल करेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले ए और क्या डी लिख लेंगे। जैसे ये सबसे पहले जो आपको नजर आ रहा है -37, ये क्या आपका A1 है, इसी को हम लोग ए कहते हैं। ये जो -33 दिख रहा है ये आपका A2 है, A1 A2 लिख लिए, तो यहाँ से हम डी निकाल लेते हैं, A2 -A1 करके 12 पदों तक का योग ज्ञात करना, यानी कि n बराबर 12 हो गया। अब जब सब चीज़ आपको मिल गया तो सिंपल SN बराबर फॉर्मूला लगा लो, आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। इक्वेशन नहीं, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर A1 या फिर ए ये कितना है, तो -37 है। ठीक है भैया, A2 कितना है यहाँ पर, तो -33 है। अब हम D का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, A2 -A1। ठीक है, A2 क्या है हमको -33 और A1 क्या है हमको -37, तो इस माइनस को ऐसे ही उतार देना। A1 के जगह ये सौसा -37 ब्रैकेट में लिख लेना। ठीक है, अब ये -33 और ये माइनस इंटू ये माइनस जुड़ के हो जाएगा प्लस का 37। अब देखो प्लस का 37 माइनस का 33 यानी कि प्लस का 4। ठीक है, तो D बराबर क्या आ गया, प्लस का 4 तथा N बराबर क्या आ गया आपका 12। ठीक है, अब आपको सब चीज़ पता चल चुका है, ए पता चल चुका है, डी पता चल चुका है, एन बराबर पता चल चुका है। सिंपल प्रश्न से क्या कर रहा है, प्रश्न में कह रहा है योग ज्ञात करना, तो प्रश्न से सिंपल चलेंगे हम लोग, SN बराबर n/2, ठीक है, इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी लिख देंगे। ठीक है, ध्यान दो, प्रश्न में कह रहा था योग ज्ञात करने के लिए, इसलिए हम यहाँ पर प्रश्न से SN बराबर फॉर्मूला लिख देंगे कि n/2, ठीक है, इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। n के जगह क्या आया है 12, यस 12, S12 का मतलब हो गया कि 12 पदों का योग। ये जो S आया है ना, S आया है सम। ठीक है, आप लोग S फॉर सम यानी कि 12 पदों का सम यानी कि योग। ठीक है, बराबर में n/2 यानी कि 12/2, क्योंकि n का मान मारे 2a, a की जगह क्या है माइनस का 37। ठीक है, प्लस में n-1, ठीक है, प्लस में n-1। ठीक है, तो यहाँ पर हम 12-1 कर देते हैं और इंटू में डी क्या आया है प्लस का 4। ठीक है, और ये बड़ी ब्रैकेट बंद, 2 से कट जाएगा 12 आपका 6 बार में। ठीक है, ध्यान दो, ये -37 दूना क्या हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 74। ठीक है, 37 दूना माइनस का 74 प्लस 12 में से एक जाएगा 11 इंटू में 4। ठीक है, इंटू में 4 6 इंटू, ठीक है, ये -74 और ये 11 चक 44 प्लस का 44। ठीक है, 74 देखो -74 प्लस का 44, ये कितना आ जाएगा माइनस का 30। ठीक है, ये जोड़ घटाव तो आपको करने आता ही होगा, ये 6 गुना माइनस का 30 क्या हो जाएगा 6×3 = 18 माइनस का 180। ठीक है, यानी कि दूसरे नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस का 180। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि -0.6 है, ठीक है, 1.7 है, 2.8 है, इस तरीके से 100 पदों तक का हमको योग ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ पर n बराबर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं और यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 3 डाल देते हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चन है क्या है वो 0.6 1.7, ठीक है, ध्यान दो 0.6, ठीक है, 1.7 2.8 डॉट 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 करके, ठीक है, 100 पदों तक। ठीक है, कितने पदों तक, 100 पदों तक। ठीक है, 100 पदों तक हमको क्या करना है, योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम करते क्या हमेशा की तरह, इसमें सबसे पहले a बराबर लिख लेते हैं जो कि है 0.6। ठीक है, A2 बराबर लिख लेते हैं जो कि है आपका 1.7। ठीक है, यहाँ से हमको पहले d निकाल लेते हैं, आपका A2 - a कर देंगे। ठीक है, आपको मालूम होगा जो a होता है वही आपका A1 होता है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट a लिख देते हैं, ये आपका A2 1.7 होगा। ठीक है, माइनस का a आपका माइनस का 0.6। ठीक है, 1.7 में से 0.6 जाएगा तो ये आपका 1.1। ठीक है, ध्यान दो 1.7 में से यहाँ पर 0.6 घटाओगे तो 7 में से 6 गया 1 और 1 में से 0 गया 1। ठीक है, यानी कि आपका 1.1 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान देना क्या आ जाएगा 1.1, तो डी बराबर क्या आ गया 1.1 आ गया और हमको 100 पदों तक निकालना है, यानी कि n बराबर 100। ठीक है, n बराबर क्या आ गया 100 आ गया। अब हम क्या करेंगे, सिंपल प्रश्न से चलेंगे। ठीक है, प्रश्न से चलने के लिए हम क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं, SN बराबर n/2 इंटू 2a, ठीक है, प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगा लिए। अब n का मान कितना है, चूंकि 100 पदों तक निकालना है तो n का मान आ गया 100, यानी कि 100 पदों तक का सम का मतलब योग। ठीक है, बराबर में n/2 यानी कि 100/2, ठीक है, इंटू 2 इंटू a की जगह क्या रखेंगे 0.6। ठीक है, प्लस में n-1 यानी कि 100 - में 1 इंटू डी की जगह क्या रखेंगे 1.1। ठीक है, अब देखो 100/2 करेंगे तो 2 से ये कर जाएगा 50 बार में, 2 इंटू 0.6 करेंगे तो ये 1.2 बन जाएगा। ठीक है, कितना बन जाएगा 1.2। ठीक है, प्लस में 100 में से एक जाएगा ये 99 इंटू में 1.1। ठीक है, ध्यान दो ये पॉइंट उड़ेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 0 बचेगा। ठीक है, ध्यान दो 50 इंटू का 1.2। ठीक है, 1.2 ये 99 गुना 11 पहले कर लो। ठीक है, 99 गुना 11 जब करोगे, ठीक है, तो पहले 99 फिर इधर 99, ये 9 9 9 18 का 8 हाथ में 1 9 1 10। ठीक है, यानी कि 10 89 कितना आ जाएगा 10
89, ठीक है। तो यहाँ पर तुम 10 89 और बटा में 10 जो है ये वाला यहाँ पर ऐसे ही लिख देना, ठीक है। इसके लिए हम एक और न्यू स्लाइड ले लेते हैं। बराबर में है आपका 50 इंटू, ठीक है, 1.2, ठीक है, 1.2 प्लस में, अब ध्यान दो ये 10 89 बटा में 10 है। जब बटा में 10 यानी कि 1 0, तो दाएं तरफ से एक अंक के बाद ये 10 89 में दाएं तरफ से एक अंक के बाद यहाँ पर क्या पड़ जाएगा, ठीक है, 9 के बाद दशमलव पड़ जाएगा, यानी कि 108.9 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो ये 50 इंटू 1.2 प्लस में 108.9, ठीक है, इसको तुम कहीं साइड में जोड़ लो, 108.9 और प्लस का 1.2, 9 2 11 के 1 हाथ में 1, 8 1 9 10 के 0 हाथ में 1 1 1, यानी कि ये आपका हो जाएगा 110.1, ठीक है। यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 50 गुना, ठीक है, 110.1। ये दशमलव उड़ेगा नीचे में क्या आ जाएगा 10, 10 ये कितनी बार में कर जाएगा 5 बार में, ठीक है। ये आ जाएगा 5 गुना 1 1 0 1, ठीक है। अब 5 गुना 1 करोगे तो 5, 5 गुना 0 करोगे तो 0, फिर 5 गुना ये 1 करोगे तो 5 और फिर 5 गुना ये 1 करोगे तो 5, ठीक है। यानी कि 5505 जो होगा इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 5505, ठीक है। तो जब आप ये इस एपी का जो कि 0.6 है, 1.7 है, 2.8 है, 100 पदों तक का अगर आप योग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5505 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका कितना था ये क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पर राइट डाउन कर लेते हैं, यानी कि लिख लेते हैं। कितना है आपका 1/15, ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका 1/15, 1/2, 1/10, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1/15, 1/12, ठीक है, 1/10, 10 डॉट डॉट, ठीक है। कितने पदों तक, तो 1/15, 1,12, 1,10, ठीक है, डॉट 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 11 पदों तक, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दो यहाँ पर लिखा 11 पदों तक हमको ये ज्ञात करना है, तो 11 पदों तक, ठीक है, 11 पदों तक, ठीक है। अब देखो करना क्या है, हमको हल लिखना है, ठीक है। हमेशा की तरह पहले हम लोग A1 लिख लेते हैं। A1 क्या होता है, जो सबसे पहले शुरू में लिखा रहता है ये आपका A1 होता है, तो A1 बराबर आपका 1/15 आ गया। A2 क्या होता है, ठीक है, आपका जो 2 नंबर पे लिखा होता है यानी कि 1/12। अब D का मान निकालना है तो हम क्या करते हैं A2 माइनस A1, ठीक है। A2 की जगह क्या लिखेंगे 1/12, ठीक है, माइनस A1 की जगह क्या लिखेंगे 1/15, ठीक है। 15 और 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, 15 चौक 60, ठीक है। तो ये 12 5 60 और ये माइनस 15 चौक 60, यानी कि 5 में से 4 जाएगा 1/60, ठीक है। तो D का मान कितना आ जाएगा आपका 1/60, ठीक है। आप 15 और 12 का एलसीएम ले लेना, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। 12 से 60 कट जाएगा 5 बार में, ये माइनस यहीं पर उतर जाएगा, और ये 60 जो है 15 से कट जाएगा 4 बार में, तो माइनस का 4, 5 में से 4 गया आ गया 1, और इस 60 को यहाँ पर उतार दिया, ठीक है। तो डी बराबर क्या आ गया आपका 1/60, ध्यान देना डी बराबर क्या आ गया 1/60, ठीक है। अब ध्यान दो हमको ए पता चल गया, क्योंकि जो A1 होता है वही क्या होता है आपका ए होता है, ठीक है। तो ए पता चल गया, हमको डी पता चल गया, और हमको क्या कह रहा है कि 11 पदों तक, ठीक है। तो n बराबर क्या हो गया आपका n बराबर 11 हो गया। अब हो गया काम खत्म, ए पता चल गया, ठीक है, आपका डी पता चल गया और एन पता चल गया, ठीक है। प्रश्न से चलेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, आपका एस एन आंसर आ जाएगा। एस एन बराबर फॉर्मूला लगा देंगे n/2, ठीक है, इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। हमको 11 पदों तक ज्ञात करना है, तो यहाँ पर एस 11 हो जाएगा, ये 11/2 हो जाएगा, इंटू 2 इंटू ए की जगह क्या आ जाएगा 1/15, ठीक है। ध्यान दो ए की जगह क्या आ जाएगा 1/15 प्लस n-1 यानी कि 11-1 इंटू डी की जगह क्या आ जाएगा 1/60, ठीक है। अब इसको हम एक और न्यू स्लाइड पे ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये 11/2 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ध्यान दो ये 2 गुना 1/15, तो कितना आ जाएगा 2/15, ठीक है, प्लस, ठीक है, ये 11 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, ठीक है, इंटू, ठीक है, ये क्या आ जाएगा 1/60, ठीक है। तो 10 इंटू 1/60, ठीक है। अब ध्यान दो ये 11/2, ठीक है, इंटू 2/15, ठीक है, प्लस 10 से 60 कितना बार में चल जाएगा 6 बार में, यानी कि 1/6, ठीक है। अब ध्यान दो 11/2, ठीक है, इंटू 15 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ध्यान दो 15 और 6 का एलसीएम तुम लेगा तो तुम्हारा आ जाएगा 30, ठीक है। तुम एलसीएम ले लेना, तुम्हारा एलसीएम क्या आ गया 30 आ गया। तो 15 से 30 कितनी बार में चल जाएगा 2 बार में, ठीक है। ध्यान दो 15 से 30 कितनी बार में चल जाएगा 2 बार में, ये 2 इस 2 से गुना होकर कितना हो जाएगा 4, ठीक है, प्लस 6 से 30 कितनी बार में चल जाएगा 5 बार में, और 5 1 से गुना होकर यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये 11/2, ठीक है, ये 5 4 कितना हो गया 9, और ये 9/30, ठीक है। अब ध्यान दो ये 3 से कटेगा 3 3 9, 3 रहे के 30, ठीक है। ये 11 और 3 गुना होकर हो जाएगा 33, ठीक है, और ये 2 और 10 गुना होकर आ जाएगा 20, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 33/20, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 जो था, ठीक है, जब इस 4 में जो एपी था इसमें 11 पदों तक का जो जब तुम योग निकालेगा तो तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा 33/20 आ जाएगा, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा 33/20, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो था ये कंप्लीटली आपका खत्म हो गया। इसमें बेसिकली 4 सवाल थे, तो चारों को हम क्या किए हैं बारीकी से देख लिए हैं, ठीक है।
किए क्या थे, एक बार ओवरऑल रिवाइज कर देते हैं। आपको एपी दिया हुआ है, कितने पदों तक का ये योग निकालना है, जितने पदों तक का योग निकालना है वो आपका एन हो गया। एपी देख के आप ए लिख लेना, ए2 देख लेना ना, डी लिख लेना। आपको ए मिल गया, डी मिल गया और एन मिल गया। ठीक है, सिंपल एस एन बराबर फॉर्मूला लगाना n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, फॉर्मूला तो देखो याद करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, और मैं समझता हूँ कि अगर तुम क्वेश्चन बना रहे हो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, तो एस एन बराबर फॉर्मूला लगा लेना। ठीक है, आपका चारों क्वेश्चन जो होगा इजिली बन जाएगा। ठीक है, और जब बना रहे होगे तो यहाँ से आप आंसर से मैच कर लोगे कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।